हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग प्रश्नावली 3 के बी के 8 के 9 नंबर से लगाने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में 8 के 8 नंबर तक पर रखें, आज लगाएंगे 9 नंबर। ठीक है, तो चलिए बहुत शानदार तरीका से हम लोग सेशन को लगाने वाले हैं। तो ये 9 नंबर सवाल देखिए, सबसे पहला नंबर क्या कहता है, 3a² y²। ठीक है, -ab(y). इसके बाद भाई क्या है, बराबर में 2b²। और बलग में क्या है, कह रहा है यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0। भाई जब 0 बराबर नहीं है तो फिर हमको बातें क्या है। ठीक है, इसको कहने का उसका मतलब है a जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए इसको समान सूत्र पे एक साइड सबको लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए 3a² y² माइनस ab(y) बराबर में, सॉरी ये प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2b² बराबर में 0। ठीक है, तो बताइए यहां से a कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3a² y²। सॉरी, a का वैल्यू जो होगा यहाँ पे y² को छोड़ दीजिए, बाकी सब a का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये b बराबर, b के लिए y को छोड़ दीजिए, बाकी सब b का वैल्यू -ab, और c का वैल्यू कौन सा होगा, -2b² हो जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं यहाँ पे d निकालते हैं। तो इसलिए d बराबर, d क्या हो जाएगा, b² -4ac। तो b का वैल्यू कितना है, -ab का होल स्क्वायर। हाँ, b के यही है ना, और -4ac 4 गुना a। भाई a का वैल्यू देखिए यहाँ पे 3a² है, c का वैल्यू कितना है, -2b²। ठीक है, चलिए इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले माइनस के स्क्वायर करेंगे, प्लस हो जाएगा, और a² b² हो जाएगा। ये माइनस गुना माइनस भाई प्लस हो गया, 4 × 12 12 दूनी 24 हो गया ये। और यहाँ पे क्या हो गया, a²। हाँ, तो फिर देखिए हम यहाँ पे क्या कर दिए भाई, 4ac, c का वैल्यू -2b² है, a यहाँ पे क्या लगा दिए, b क्या है यहाँ पे, b² है। ठीक है, चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया, a² और यहाँ पे b²। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब बताइए 24a² b² और एगो a² b² कितना, 25 ना हो जाएगा, 25a² b²। पता है ये क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है इसका मतलब 0 से बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि बता रखा है a जो 0 के बराबर नहीं है, नहीं है तो जो भी होगा तो 0 से बड़ा ही होगा ना। तो यहां पे क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, इसलिए मूल वास्तविक और क्या है, असमान है, असमान है। ठीक है, अब निकालिए मूल बराबर, इसलिए मूल बराबर सूत्र लगाइए, कौन सा लगेगा यहाँ पे, -b प्लस -√d बटा में 2a का। तो बताइए -b है ना, तो सबसे पहला नंबर क्या लिखिए, यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, और b का वैल्यू कितना, -ab, तो -ab और प्लस -√d। भाई d के जगह क्या लिखना है, 25a² b² लिखना है, या लिखना है 25a² b²। अब बटा में कितना, अब बटा में होता है 2a, यानी कि 2 गुना a का वैल्यू, भाई a का वैल्यू 3a² है, क्या है यहाँ पे 3a² है। चलिए कर लीजिए इसका काम, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे कितना हो गया भाई, ab हो गया। ठीक है, और ये प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5a² का a b² का b। ठीक है, और यहाँ 3 दूनी 6a²। क्लियर हो गया ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार प्लस चिन्ह लेकर के बनाएंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेकर बताएंगे, और चर की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ चर क्या y है ना, इसलिए लिखेंगे यहाँ से, इसलिए y बराबर प्लस वाला पहले ले लीजिए, ab प्लस में 5ab और बटा में 6a²। देखिएगा 5ab और 1ab कितना हो गया भाई, ऊपर में 6ab बटा में 6a²। देखिए 6 से 6 कट गया, बात समझे कि नहीं समझे, ऊपर से को ये a कटेगा, इसका स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा क्या, b बटा a बचेगा। ठीक है, b बटा क्या हो गया, a हो गया। दूसरा का देखिए y बराबर, अब माइनस में लीजिए, यहां देखिए ab माइनस में 5ab और बटा में कितना, 6a²। तो देखिए 1ab में से 5 गो ab घट जाएगा तो क्या, -4ab, -4ab बटा में क्या, 6a²। तो देखिए कटाइए, ये a खत्म तो स्क्वायर खत्म, और 2 दूनी 4 दूतिया 6। ठीक है, तो क्या हो गया, -2b बटा में 3a हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं, मैच कर लेते हैं। ये 8 का 9 नंबर आपका सवाल जो था,
8 का नंबर b/a माइनस 2b/3a। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। बस लास्ट में लगा दीजिएगा अतः, क्या लगाइएगा, अतः y बराबर, ठीक है, ये b/a कोमा माइनस 2b/3a, ऐसा जरूर लिख दीजिएगा अंतिम में, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रकार से 10 क्वेश्चन नंबर 10 के पास आते हैं। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलना है आप लोग को। जब नोट्स बनाते हुए जाइएगा भाई बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है। ये 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 10 नंबर सवाल आखिर क्या कह रहा है। यहाँ पे कहता है 6x² और प्लस में 40, हाँ, अब बराबर में क्या 31x। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा घुमा फिरा करके दे रहा है सवाल, इसको सीधा कर लेते हैं। 6x² हो गया, ये 31x को इधर लेके आइए, प्लस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में क्या है 40, बराबर में क्या हो गया भाई 0 हो गया। अब क्या करना है हमें, अब जो करना है 40 गुना 6 करना है, पता है ना आपको। ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं 40 गुना 6, लेकिन कब, जब कहें डायरेक्ट हल करने के लिए क्या है तब। लेकिन यहां क्या कह रहा है, मूल वास्तविक हो तो मूल ज्ञात करे भाई। उसके लिए कंडीशन क्या दे रखे हम, डी के पदों में ना, डी तो निकालना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा डी का वैल्यू कितना होता है। तो इसके लिए ए चाहिए, ए का वैल्यू 6 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया माइनस में 31 और सी का वैल्यू 40 हो गया, ठीक है। सी का वैल्यू 40 है। अब निकालेंगे यहाँ पे, इसलिए डी बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। b का वैल्यू माइनस 31, ध्यान दीजिएगा माइनस 31 का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू कितना, अच्छा, सी का वैल्यू कितना भाई, स्क्वायर जब करेंगे माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 31 गुना 31 जो हो जाएगा आपका 31 गुना 31 ये 961 हो जाएगा, 961 और माइनस, यहाँ देखिए 4 चौक 16, हाँ 16 पंजे 16 96, 960 हो जाएगा ये। अब बताइए 961 में से 960 जब घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बात समझे। और जो कि क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, लेकिन इसलिए मूल वास्तविक और असमान है, वास्तविक और असमान है। आखिर मूल वास्तविक तो है ना, वास्तविक है तो मूल बराबर सूत्र लगा देंगे असमान के लिए। इसलिए मूल बराबर भाई सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a होता है, ठीक है। तो माइनस बी, ये देखिए माइनस बी, तो सबसे पहला नंबर यहां लिखिए माइनस, और बी का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे माइनस में 31, ठीक है, प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू 1 आया है बटा में 2a, यानी कि 2 गुना ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे 6 है। चलिए इसी को सॉल्यूशन कर दीजिए, माइनस में माइनस प्लस हो गया यहाँ पे 31, और ये प्लस माइनस 1 का वर्गमूल भाई 1 निकलेगा, और 6 दूनी 12 हो गया, बात क्लियर हो गया ना। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस पर एक बार माइनस पर, इसलिए यहाँ देखिए चर क्या है x है, इसलिए x बराबर लिखिए, प्लस वाला पहले लीजिए, ये 31 प्लस में 1 बटा में कितना 12, 31 से कितना हो गया 32 बटा में 12 कटेगा, हाँ 4 तिया 12, 4 8 32, और तो नहीं कटेगा, ये 8 बटा 3 हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करें, यहाँ पे x बराबर माइनस ले लीजिए, ये 31 माइनस 1 बटा में 12, तो 31 में 1 घटा तो कितना 30 बटा में 12, कटा दीजिए कितना से 6 से, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, यानी कि 5 बटा 2, लास्ट में अप्लाई कर दीजिए। अतः x बराबर 8 बटा 3 कोमा 5 बटा 2, यही 2 को आंसर होगा आपका, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए ये 10 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं 11 नंबर के पास। क्वेश्चन नंबर 11 देखते क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11 को भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है, यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहला नंबर ये क्या है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ तो बराबर में कितना है 5x है, ठीक है। चलिए इसको हल करके पहले सामान्य रूप में लाते हैं। तो पहले क्या कीजिए 2 से गुना कीजिएगा, 2 गुना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 गुना 1 2, बराबर में कितना हो गया 5x हो गया, ठीक है। अब बताइए फिर ये 2x स्क्वायर, ये 5x इधर आएगा तो माइनस में 5x हो जाएगा, प्लस में 2 इधर तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए a बराबर कितना है 2
और b बराबर -5 और c बराबर यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, इसलिए d बराबर सूत्र क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर, b का वैल्यू देखिए -5 है, इसका होल स्क्वायर -4a से 4 गुना a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू भाई 2 हो गया। तो ये माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 5 गुना 5 कितना हो गया भाई 25 हो गया, और माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो गया 16। अब बताइए, अब 25 में से 16 घट गया कहीं, 16 4 20 5 25 यानी कि 9 नहीं हुआ, 9 हुआ जो कि क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा, इसलिए मूल वास्तविक और, ठीक है, असमान है, वास्तविक और असमान, इसलिए मूल बराबर सूत्र नहीं लगा दीजिए सूत्र यहाँ पे, इसलिए मूल बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a, ये होता है ना, -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। तो -b भाई क्या है यहाँ पे, b का वैल्यू देखिए यहाँ पे, b का वैल्यू -5 है, पहले ये माइनस दीजिए, फिर b का वैल्यू -5 दीजिए, प्लस माइनस रूट डी, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 9 आया, और बटा में 2a यानी कि 2 गुना a का वैल्यू कितना 2। ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3, अब बटा में कितना 2 दूनी 4। ठीक है, अब 4 हो गया, अब क्या करेंगे, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, इसलिए x बराबर प्लस वाला लीजिए 5 प्लस 3 बटा में 4, 5 3 8 बटा में 4, कटा दीजिए 4 दूनी 8 बराबर में 2। फिर यहाँ पे x बराबर माइनस वाला लीजिए 5 माइनस 3 बटा 4, 5 में से 3 गया तो 5 में 3 का 2, 2 बटा में 4, कटा दीजिए 2 दूनी 4 यानी कि 1 बटा 2। ठीक है, एक 2 हुआ, एक 1 बटा 2 हुआ, लगा दीजिए यहाँ पे, आता x बराबर 2, 1 बटा 2, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये 10 नंबर का था, आंसर मैचिंग कर लेते हैं। हाँ, तो इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सॉरी 10 नंबर नहीं, 11 नंबर होगा ना, एक मिस्टेक से नंबर पर 11 नंबर होगा भाई, 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर होगा, आपका आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, 2,1/2। चलिए बहुत अच्छा, इस प्रकार से 12 नंबर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए एकदम बिल्कुल। यदि आप सवाल को समझ पा रहे होंगे तो अवश्य बना पाइएगा। ठीक है, यदि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे तो अवश्य बना पाइएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ पे क्या कहता है भाई, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 3abx प्लस में 2b स्क्वायर बराबर में कितना है 0 है, और बलग में है क्या a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका कहने का मतलब है a 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये सामान्य रूप में ही है, आपको पता है a मानने के लिए एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए, बाकी a का वैल्यू हो गया, और b का वैल्यू के लिए x को छोड़ दीजिए, बाकी सब b का वैल्यू -3ab। ठीक है, और c यहाँ तो जो भी है सबका सब c का वैल्यू है। अब निकाल लीजिए d बराबर, इसलिए d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, b का वैल्यू -3ab स्क्वायर, तो भाई होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू a स्क्वायर और c का वैल्यू 2b स्क्वायर। ठीक है, माइनस गुना माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर b स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ पे क्या a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ये a स्क्वायर b स्क्वायर। अब बताइए 9a स्क्वायर b स्क्वायर से 8 को a स्क्वायर b स्क्वायर घट जाएगा, तो बचेगा क्या, एगो यानी एगो a स्क्वायर b स्क्वायर, तो एक तो यहाँ नहीं लिखते हैं, बचा क्या a स्क्वायर b स्क्वायर, और जो कि क्या है 0 से बड़ा है, इसलिए क्या है मूल, इसलिए मूल वास्तविक और असमान है, वास्तविक और क्या है असमान है। अब निकाल दीजिए मूल बराबर, इसलिए मूल बराबर सूत्र लगा दीजिए पे -b प्लस माइनस रूट डी अब बटा में 2a, तो -b माइनस, अब b का वैल्यू भाई, b का वैल्यू यहाँ पे देखिए -3ab, ये -3ab अब प्लस माइनस रूट डी कौन सा हो गया, d का वैल्यू a स्क्वायर b स्क्वायर बटा में कितना 2a, 2 गुना a का वैल्यू कितना हो गया a स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और 3ab अब प्लस माइनस है, a स्क्वायर b स्क्वायर का वर्गमूल निकले, a स्क्वायर का निकलेगा बाहर a, b स्क्वायर से b, और यहाँ देखिए
2a² हो गया। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे प्लस माइनस को बारी बारी से लिख बनाना है, तो इसलिए x बराबर x एंचर x बराबर यहाँ देखिए 3ab प्लस में ab अब बटा में क्या 2a²। देखिए 3 एक कितना हो गया 4ab बटा में 2a², दूधनी 4 कटा दीजिए, एगो a खत्म तो स्क्वायर खत्म, यानी कि 2b बटा में a बचा। ठीक है, एक हो गया। दूसरा देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाला लीजिए यहाँ पे 3ab अब माइनस में ab आप बटा में क्या 2a²। ठीक है, अब 3 को ab में से एगो ab घट गया कितना 2ab बटा में क्या 2a², 2 से 2 खत्म, a खत्म तो स्क्वायर खत्म, यानी बचा के b बटा a। अतः क्या लगा देंगे यहाँ पे, अतः x बराबर क्या हो गया 2b बटा में a कोमा b बटा में a, यही आपका दोनों आंसर हो गया भाई। ठीक है, बहुत अच्छा। इस प्रकार से फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे, देखते हैं ये 12 नंबर b बटा a माइनस और ये 2b बटा a। चलिए बहुत शानदार। ठीक है, चलिए अगला सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लगाते हैं, चीजों को देखते हैं कितना समझ पा रहे हैं आप लोग। और हाँ, यदि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये तो 12 नंबर हो गया। 13 नंबर देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है यहाँ पे क्या है कि 2x² माइनस में 2√2x प्लस 1 बराबर में 0, यही है ना। तो देख लेते हैं, तो यहां से क्या करेंगे, अच्छा 1 था यहाँ पे ना, हाँ तो 1 ही था। ठीक है, तो यहां से सबसे पहला नंबर a निकाल लीजिए, a बराबर कितना है 2 है, b बराबर क्या आया है, x को खाली छोड़ दीजिए ना, बाकी सब b का वैल्यू 2√2 माइनस 2√2, और c बराबर कितना है 1 है, निकाल लीजिए। इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac हो जाएगा, b² तो माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू 2 और गुना c का वैल्यू 1। ठीक है, अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 और √2 का 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, 4 दूनी कितना कुल मिला के 8 हो गया, माइनस में 4 दूनी 8, 8 का 8, यानी कि 8 में से 8 का 0। भाई जब 0 होता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए वास्तविक और समान है। क्या है, मूल वास्तविक और समान है। ठीक है, तो अब निकालेंगे मूल बराबर, इसलिए मूल बराबर क्या, जब वास्तविक और समान होता है मूल बराबर को अलग सूत्र लिखा है, माइनस b बाय 2a कोमा माइनस b बाय 2a, यानी कि प्लस माइनस √d खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है, पहले सूत्र में बता रखे हैं हम। ठीक है, अब यह देखिए माइनस b, माइनस दे दीजिए, b का वैल्यू रख दीजिए, b का वैल्यू कितना है माइनस 2√2, अब बटे में 2a, 2 गुना a का वैल्यू कितना है 2 है, कम वही चीज इधर भी लिखिए, माइनस 2√2 बटा में 2a, यानी कि 2 गुना 2। ठीक है, ये देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और ये 2√2 बटा में 2 दूनी 4 हो गया, कॉमा माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 2√2 बटा में 4 हो गया। अब कटा दीजिए इसको, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि √2 बटा 2, हाँ कोमा √2 बटा 2। ऐसा आप कर सकते हैं, तो ऊपर से रूट आप हटा सकते हैं हर पर में। देख लेते हैं आंसर में किस प्रकार से दिया गया है। यदि हटा दिया गया तो हम भी हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1 तो हटा ही दिया गया है, तो एक कम करते हैं, हम भी हटा देते हैं। यह देखिए जिसे ऊपर में √2 है ना, यहाँ लिख दीजिए √2, नीचे में 2 है ना, 2 को क्या √2 गुना √2 नहीं लिख सकते हैं, ऊपर भी √2 रहने दीजिए, नीचे में क्या है √2 है, जिसको √2 गुना √2 लिख सकते हैं ना। देखिए √2 से √2 खत्म, √2 से √2 खत्म, तो बचा क्या भाई, ऊपर में यहाँ 1 बचा, ऊपर में 1 बचा, 1 बटा √2 कोमा 1 बटा √2, यही आपका। ऐसे आप यहाँ भी छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं था ऐसे, लेकिन प्रयास रखिए अंश में रूट नहीं ही रहे तो अच्छा रहेगा। बात समझे या नहीं समझे? तो चलिए बहुत अच्छा, इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। यदि आप इसको नहीं समझ पा रहे, एक चीज और हम आपको बता देते हैं। तो एक चीज और यहां दिखाते, देखिए समझिएगा, यहां जो ये √2 बटा 2 था ना,
मेरा कहने का मतलब यहां पे ये हुआ, जिसे आप लोग नहीं करते हैं कि √2 गुना √2 बराबर में 2, वैसी तरह से दू जब था तो इसका ये लिख सकते हैं ना, तो 2 बार √2 में √2 कर दिए। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, हर अंश पर में करें, अंश में जो √2 है ना, एक बार ऊपर में भी गुना कर दीजिएगा, एक बार नीचे में गुना कर दीजिएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब बताइए √2 ना √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये 2 गुना √2 क्या हो जाएगा? 2 √2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं या वैसे बना सकते हैं, तो दोनों तरह से हम बता दिए आपको, आपकी मर्जी जैसे बनाए आप। चलिए इस प्रकार से 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 के पास चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए, देखिए आखिर वो क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, क्या यहाँ पे कि 3x² माइनस 4√3x और प्लस में 4 बराबर में 0 है, ठीक है। यहां से निकाल लीजिए सबसे पहले a का वैल्यू। a कितना है? 3, और b कितना है? -4√3, और c कितना है? 4, ठीक है। अब यहां निकालिए, इसलिए d बराबर, d जब निकालेंगे b² माइनस 4ac, तो b कितना है? -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू 3 गुना c का वैल्यू 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस 4 का करेंगे 16, और √3 का करेंगे तो 3, तो 16 कितना हो गया? 48 हो गया कुल मिला के। माइनस है यहाँ देखिए 4 × 16 16 48, ये भी 48 हो गया, बराबर में ये भी 0 हो गया। 0 हो गया तो भी क्या होगा? इसलिए मूल क्या है? मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक और क्या है? समान है। वास्तविक और समान है, फिर से मूल बराबर वही सूत्र लगाएंगे, इसलिए मूल बराबर जो सूत्र लगेगा -b/2a कोमा -b/2a, ठीक है। तो -b/2 माइनस b का वैल्यू भाई कितना है? यहां पर देखिए b का वैल्यू खुद करीब -4√3 है, और बटा में 2a यानी कि 2 गुना a का वैल्यू 3, a का वैल्यू 3, यानी कि जो भी होगा दोनों बराबर ही होगा। -4√3 और बटा में 2a यानी 2 गुना 3, ठीक है। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 4√3 बटा में 2 गुना 3, कोमा माइनस गुना माइनस प्लस 4√3 बटा में 2 गुना 3। देखिएगा 2 से कटा दीजिए 2 दूनी 4, 2 से कटा दीजिए 2 दूनी 4। अब एक चीज बताते हैं, यहां जो आपका ये 2√3 बचा ना, नीचे 3 है, तो ये 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 ना √3 लिख सकते हैं ना, जैसे भी पहले बताया √3 गुना √3, कोमा ये 2√3 है, और ये 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √3, ठीक है। ये √3 से √3 चला गया, ये √3 से आपका √3 चला गया, क्या बचा यहाँ पे? 2/√3, 2/√3 कोमा 2/√3, आपका यही आंसर हो जाएगा। 2/√3 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये 2/√3 बहुत अच्छा, बहुत शानदार, ठीक है, आपका आंसर मैच कर रहा है। तो आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 15 नंबर के पास, ठीक है। 15 नंबर के पास आते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्या है यहाँ पे देखिएगा, 1/x + 1 और प्लस 2/x + 2, ठीक है, बराबर में 4/x + 4, ठीक है, क्लियर। और ब्रैकेट में दे रखा है x नॉट इक्वल टू -1 -2 -4, यानी कि x जो है ये -1 -2 -4 के बराबर नहीं है। चलिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले सरलतम रूप में लाना है, तो सरलतम रूप में कैसे लाइएगा? तो यहां देखिए सबसे पहला नंबर इसका क्या कीजिएगा? एलसीएम ले लीजिएगा, x + 1 × x + 2 एलसीएम ले लिए, इससे भाग कीजिएगा, बचेगा x + 2 गुना 1 करेंगे तो x प्लस में यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस x + 2 भाग दीजिए, बच्चा इतना गुना 2 कितना हो जाएगा ये? तो ये 2 × x + 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 4/x प्लस में 4, ठीक है। अब कर लीजिए और आगे, ये क्या हो गया कि ये x + 2 और प्लस 2 गुना x भाई, 2x प्लस में 2 गुना 1 2, ये हो गया ना। अब क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं, x गुना x क्या हो गया? ये x² हो गया, x गुना 2 प्लस में, यहाँ ध्यान दीजिए x² प्लस में ये, हाँ, तो 2x हो गया। अब 1 से गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिएगा तो x प्लस में ये 2 हो जाएगा, बराबर में 4/x प्लस में ये क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है।
तो अब देखना है आगे कि ये 2x और 1x कितना हो गया है, 3x हो गया, और 2 कितना हो गया भाई, 4 हो गया। और नीचे क्या हुआ, 2x स्क्वायर, और 2x 1x कितना, प्लस में 3x, और प्लस में 2 बराबर में 4 बटा x प्लस में 4, x प्लस में 4 हो गया। अब इसके बाद जो करना है आखिर में यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बाय ये गुना हो जाएगा आपका। तो पहले इसको कर लेते हैं, 4 गुना इतना, ये 4 से सब में गुना जब करेंगे, या देखिएगा 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 हो जाएगा, और ये दोनों गुना कर लीजिएगा तो यहाँ देखिएगा 3x प्लस में 4 इंटू x प्लस में 4 हो गया। ठीक है, यही चीज होगा। अब इधर गुना कर लेते हैं, 4 से सब गुना, 4 दूनी 8x स्क्वायर हो गया, ये 8x स्क्वायर, 4 तिया 12 प्लस में 12x हो गया, प्लस में 4 दूनी 8 हो गया ये। अब यहाँ देखिए 3x गुना x, क्या हो गया यहाँ पे, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और 4 तिया 12x प्लस में 12x। इसके बाद देखिएगा ये 4 से गुना करेंगे, 4 गुना x 4x हो गया, और ये 4 चौके 16 हो गया, प्लस में 16। ठीक है, ये देखिए प्लस में इधर 12x प्लस में 12x कंप्लीट हो गया, और कुछ कटेगा क्या, नहीं। तो ये 8x स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर को इधर लाइए माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, और कुछ है स्क्वायर नहीं है, और ये प्लस में 4x इधर लाइए माइनस में 4x हो जाएगा। अब अचर पद इधर 8 है प्लस में, और ये 16 को इधर लाइए माइनस में 16, बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है, 8x स्क्वायर 3x स्क्वायर घट जाएगा कितना, 5x स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस में 4x, 8 में से 16 गया तो माइनस में 8 बराबर में 0। चलिए सरलतम रूप में आ गया ना, आगे ये सरलतम रूप में। कोई दिक्कत इसमें समझने में यदि किसी तरह दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अवश्य बताया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अब ए बी सी पहले निकाल लीजिए, ए बी सी, ए का वैल्यू कितना हो गया 5, बी का वैल्यू -4, और सी का वैल्यू -8 हो गया। ठीक है, तो इसलिए डी बराबर निकालते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर, बी का वैल्यू -4 का होल स्क्वायर, -4ac, 4 गुना ए का वैल्यू 5 गुना सी का वैल्यू -8 हो गया। ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 4 चौके यहाँ पे 16 हो गया, माइनस गुना माइनस ये प्लस हो गया, 5 चौके 20, हाँ या कितना हो गया, 5 चौके 20, 8 दूनी 16, 160 ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो 160 यहाँ पे कितना हो गया, 160 और 16 176 हो गया, 176। क्लियर हो गया ना, 176 जब हो गया, जो कि ये क्या है, 0 से बड़ा है भाई, 0 से बड़ा है, इसलिए मूल क्या है, मूल क्या हो गया, वास्तविक और असमान हो गया। मूल क्या हो गया यहाँ पे, वास्तविक और असमान, इसलिए मूल वास्तविक और असमान है। वास्तविक और असमान है, इसलिए मूल बराबर निकाल दीजिए। मूल बराबर सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a। ठीक है, माइनस बी माइनस हो गया, b का वैल्यू देखिए यहाँ b का वैल्यू -4 है, हाँ, प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू कितना हो गया, 176 हो गया, बटा में 2a, 2 गुना ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, ये 4 प्लस माइनस 176 का वर्गमूल कितना होता है, अब 15 गुना 15, हाँ 200, यानी कि 196, 14, 13, 12, 176 का 14 में 14, 196, 14, 13 से नहीं होगा, 12 से नहीं है भाई, गड़बड़ सरबड़ हो गया कहीं क्या। तो 176 देखते हैं गुणनखंड निकाल करके इसका, 176 का यहाँ 2 से 2 अठी 16, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 से 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से, हाँ ये निकलेगा, ये निकलेगा, यानी कि 11 को रूट में बस जाता है, 11 आपका रूट में ही बस रहा है। तो आपका पूरा ये वर्गमूल नहीं निकलने वाला है। ठीक है,
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये देखिए पहला स्टेप यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना होनी चाहिए 2x स्क्वायर लिखा गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर और 2x और 3x प्लस में 2, तो बात समझे, यहाँ से भी 2 हट जाएगा, तो ये 8 जो हुआ है 4 गुना एक्स स्क्वायर या 4x स्क्वायर हो जाएगा भाई, तो हाँ 4 कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो एक एक्स स्क्वायर, यानी कि सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। ए का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 5 की जगह आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे तो 4 चौके यहाँ पे 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 8 चौके 32 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 4 ये क्या हो गया फिर 6 2 8 और 3 1 4 48, ये भी देखिए 0 से बड़ा ही है, ठीक है, वही कंडीशन लग जाएगा। तो सिर्फ डी की जगह क्या लिखिएगा 48 लिखिएगा, यहाँ पे डी की जगह क्या लिखिएगा, हाँ डी तो यहाँ पे यहाँ 48 लिखिएगा, यहाँ पे 48 लिखना है, और 2a ए की जगह भाई यहाँ पे ए की जगह 1 लिखना है, ठीक है, बात बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहाँ पे, हल्का सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखिए क्या माइनस गुना माइनस यहाँ प्लस 4 हो गया ना, प्लस माइनस, ये 48 जो है 48 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 16 गुना 3 लिख सकते हैं। अब बटन में 2 1 का 2, 16 गुना 3 जब लिख दिए, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 प्लस माइनस, और 16 का वर्गमूल कितना निकल गया 4 निकल गया, ये 3 तो रूटे में रह जाएगा, बटन में यहाँ कितना हो गया 2। अब क्या कम करते हैं 2 को हटाने के लिए 2 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं, 2 जब कॉमन लीजिएगा यहाँ पे क्या होगा 2 दूनी 4 प्लस माइनस से 2 दूनी 4 2√3। अब बटन में क्या हो गया यहाँ पे, बटन में यहाँ पे हो गया आपका यही 2 से 2 कट गया हट गया, यानी कि क्या बचा भाई यहाँ पे जो बचा, तो इसीलिए x बराबर ये 2 प्लस माइनस 2, एक बार प्लस में लगा दीजिए 2√3, आप कोमा एक बार माइनस में 2 माइनस 2√3, बात समझे कि नहीं समझे, या 2 प्लस माइनस 2√3 बचा ना, यहाँ एक बार प्लस में लगा दिया एक बार माइनस में लगा लिया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। इस प्रकार से आते हैं अगले सवाल के पास, ये क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 जो है, आखिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर में 0, ठीक है, यही है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यह डायरेक्ट सरलतम रूप में है, a बराबर 1 b बराबर माइनस 1 c बराबर 2, ठीक है। तो अब निकाल दीजिए, इसीलिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर b कितना है यहाँ पे माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 2, माइनस गुना माइनस प्लस 1 हो गया बराबर माइनस 4 का 4, 4 दूनी 8, 1 में से 8 गया तो माइनस 7, जो कि भाई क्या है 0 से भी छोटा है, ये क्या है 0 से छोटा। आपको कंडीशन बताए थे d का वैल्यू जब 0 से भी छोटा यानी कि माइनस में आ जाए तो उसका कोई वास्तविक मान नहीं होता है, लेकिन इसलिए कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य इसका नहीं है। जब वास्तविक मूल्य ही नहीं है तो फिर हम लोग मान क्या निकाले, तो ऐसे भी हेडिंग में क्या रखा था ना, तो जिसका मूल्य वास्तविक होगा उसी का मूल्य निकाले, इसका मूल्य वास्तविक नहीं है तो इसका मूल्य नहीं निकलेगा। चलिए बहुत अच्छा, तो लेकिन आपको बनाना है, इतना तो बनाना है, इतना बना करके बोलना है कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, उसके बाद छोड़ देना है। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें है, उसको भी देख ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 भाई, क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसको भी थोड़ा देखते हैं आखिर ये क्या कहना चाहता है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 17 जो आखिर कह रहा है क्या है, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर 1, b बराबर माइनस 4 और c बराबर ये भी माइनस 1 हो गया, ठीक है। इसलिए d बराबर निकालिए, इसलिए d बराबर
क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर बी कितना है -4 स्क्वायर तो होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुना ए का वैल्यू 1 गुना सी का वैल्यू -1 तो माइनस गुना माइनस प्लस 4 चौके 16 हो गया माइनस गुना माइनस ये प्लस हो गया 4 1 का 4 हो गया यहाँ पे 16 4 कितना हो गया भाई 20 हो गया 16 4 20 हो गया। तो ये क्या है 0 से बड़ा है 0 से बड़ा है इसलिए मोल वास्तविक और असमान है। मूल क्या है वास्तविक और असमान है। अब तो मूल निकाल दीजिए इसलिए मूल बराबर मूल क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस हाँ √d अब बटा में ये 2a हो गया। तो -b तो यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले माइनस रखना है और b का वैल्यू देखना है यहाँ से कितना -4 है। अब प्लस माइनस √d भाई d का वैल्यू कितना 20 हो गया यहाँ पे 20 ठीक है। तो बटा में 2a 2 गुना a का वैल्यू 1 है ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यहाँ 4 हो गया और ये प्लस माइनस 20 तो 20 जो हो गया 4 पंचे 20 यानी कि यहाँ पे वर्गमूल क्या निकल जाएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं 4 गुना 5 4 पंचे 20 हो गया ना बटे में 2। अब वैसा क्यों लिखे देखिए यहाँ पे तो अब 4 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 और 5 रहेगा √10 में 5 और बटा में 2। अब इस 2 को हटाने के लिए 2 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं दे तो रहा ही है तो 2 दूनी 4 2 प्लस माइनस यहाँ पे √5 बटा में क्या बच गया यहाँ पे 2 इसको कटा दीजिए तो बराबर में क्या होगा 2 प्लस माइनस √5 यही आपका आंसर हो गया। अतः ये y है ना क्या यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा एगो 2 प्लस √5 कोमा 2 माइनस √5 यही भाई आपका आंसर हो गया बिल्कुल शानदार तरीका से। अब हम लोग लगाएंगे अगले दिन से हाँ। तो आपका ये 8 नंबर कंप्लीट हो गया। 9 क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग अगले दिन लगाने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीका से आप लोग को बताया गया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा इतना तो कम से कम बनता ही बनता है। और हाँ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।